नहीं, वो तो डेफिनेटली हो ही जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना ही पड़ता है, उसके लिए आप कुछ सोचते तो है नहीं। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैंने सोचा था और तभी हो जाता है। बट डेफिनेटली एक ड्रीम तो हमेशा था कि मुझे एक्टर बनना है, बिकॉज मेरे ब्लड में ही है वो। मेरा बैकग्राउंड, मेरी मम्मी भी एक्ट्रेस थी, मेरे पापा पोएट है। तो एक ब्लड में आपके जो प्रेजेंटेशन की बात होती है, वो जो फील करना होता है, वो सारा चीज़ मेरे में है। तो मैं कहूँगी कि मैं बचपन से ही हमेशा, मैंने स्कूल में भी वैसे काम किया है। जो मोनो एक्टिंग, सोलो एक्टिंग, जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं बचपन से वही करती आ रही हूँ। तो मुझे हमेशा लगता था, इवन मैं मतलब ये बताना पता नहीं सही है कि नहीं, बट सही मतलब अभी यहाँ पे रिलेटेबल है कि नहीं, बट तभी मिरर के सामने गाने गाना, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स है तो उस पर एक्ट करना, ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। तो मुझे लगता है वो मैनिफेस्टेशन कहीं पे कहीं अननोइंगली मैं कर रही थी, और उसका कंप्लीशन मुझे यहाँ दिख रहा है। जो मैं 18 साल से एक अच्छे शो पे जुड़ी हूँ, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है, एंड लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो मुझे लगता है यही शायद हो सकता है तभी मेरी कोई विश हो अंदर से। बहुत बहुत कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इट्स नॉट, इसमें ना एक्शन रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्शन करो और सामने रिएक्शन ही ना मिले आपको, वो पंच टाइमिंग ही ना मिले, तो आपका कॉमेडी बन ही नहीं सकता वहाँ पे। तो मतलब ये रियल लाइफ में भी होता है। अगर आप कहीं एक जोक मार रहे हो तो उसमें टाइमिंग की बहुत ज़रूरत है। तो अगर वही मिस हो गया तो फिर वो नहीं हो सकता, और वो बहुत ज़्यादा, उसमें भी एक परसेंटेज, एक मात्रा है, वो भी अगर ऊपर नीचे हो गई तो भी आपका पंच पूरी तरीके से लोगों तक नहीं पहुँचेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कॉमेडी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और हंसाना, एक लोगों को हंसाना और लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि लोगों ने इतना हमें चाहा, सराहा, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं हमें इतनी बड़े पैमाने पे। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है कि बिकॉज 18 साल, ये इतने ईयर्स है ना इसमें, और इतने आवर्स है, इतने सेकेंड्स है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जो हर चीज़ अगर कोई फ्रेश हो तो वो अभी भी फ्रेश है माइंड में। तो मुझे नहीं लगता मैं एक कुछ बता पाऊंगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर बता पाऊंगी। कोई ऐसा सीन बता सकती है जो करेगा, जो नहीं सीन्स, नहीं उसे सीन्स तो मतलब इतने होते रहते हैं, हम लोग इतने ऑफ स्क्रीन एंजॉय करते हैं, हम लोग इतना हंसते हैं, जब करते हैं तभी हंसते हैं, रीटेक हो जाता है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना, मैं बहुत हंसती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है वो करते वक्त। तो इतने सारे सीन्स किए ना हम लोगों ने कि एक बताना नामुमकिन है। ओके, लास्ट में आपको कैसा लगा, आपके मतलब भिड़े ने काम कैसा किया, भिड़े सर ने सोसाइटी का? नहीं, वो तो अभी लोग ही बताएंगे, क्योंकि वो तो मेरे हस्बैंड है, तो मुझे तो उनका काम हमेशा पसंद ही आता है। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज वर्क। सो मुझे लगता है अभी लोगों ने बताना है, और आप देखो एपिसोड्स में हमारी सोसाइटी कैसे पर्दों में खुलने वाली है, माइंड ब्लोइंग, और मेरे इनका काम कैसे होने वाला है, ये तो ऑडियंस ही बताएगी। लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लुक बड़ा डिफरेंट है आज का। नहीं, लुक तो सारी है, और ज्वेलरी पहनी हुई है, तो बहुत आज सोसाइटी का ओपनिंग है, उसके लिए खास तैयारी की? हाँ, तैयारी, ये सारा सोने का सेट इन्होंने दिलवाया मुझे सोसाइटी के ओपनिंग के लिए, तो मैं इसे पहन के खड़ी हूँ आपके सामने, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।